नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई की क्लास में स्वागत है। वाई की क्लास पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरो निकालना। ठीक है, शून्यकों की संख्या निकालना। आज हम लोग सीखेंगे शून्यकों की संख्या निकालना। कहेगा ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ध्यान दो। क्वेश्चन कहेगा कि वन उड़ते थ्री उड़ते कहाँ तक क्या होगा, 60 तक। ठीक है, 60 तक। मतलब ऐसे ही दिया रहेगा, मतलब एक से क्या है 60 तक को आपस में गुणा किया रहेगा। और उसमें पूछेगा भाई बताओ तो इसमें कितने शून्य होंगे। इसमें क्या है, कितने शून्य होंगे, क्या भाई शून्य कितने होंगे। ठीक है, शून्य कितने होंगे मतलब जीरो कितने होंगे, क्या निकालना है। तो हम जीरो कैसे निकालेंगे, अगर इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं भाई, हम 60 को क्या करेंगे, 60 में पहले देखेंगे 5 कितने बार आया होगा। जितने बार 5 आया होगा, देखो जब भी मतलब जीरो बनता है तो क्या होता है, 2 और 5 का पेयर बनता है तभी ही जीरो बनेगा। तो देखेंगे 5 कितने बार आया है, तो 5 निकालना है। 5 कितने बार आया है, देखेंगे 12 बार आया है। ठीक है, 5 कितने बार आया होगा, 60 में कितने बार 5 आया होगा, 12 बार आया होगा। ठीक है, 12 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, तो हम कहेंगे 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार आया। अब इससे बात नहीं आएगा भाई, तो हम क्या हुआ भाई, इनको जोड़ देंगे। कितना होगा, 12 और प्लस 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14। तो हम कहेंगे एक से लेकर 60 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जीरो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या भाई, मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक से लेकर 1200 तक, कितना तक भाई, 1200 तक, 1200 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो जीरो कितना आएगा। संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितना आएगा, यह मेरा क्वेश्चन है। कि भाई ऐसे दिया है कि 1 से लेकर 1200 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो हमारा जीरो कितना आएगा। ठीक है, जीरो की संख्या कितना आएगा यह निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे भाई लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। जैसे 1200, क्या है लास्ट में कितना भाई, 1200 है। तो 1200 को हम क्या करेंगे, 1200 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, 1200 में 5 कितने बार आया है यह निकालेंगे। 5 कैसे निकालेंगे भाई, 5 कितने बार आया है, तो इसमें हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 1200 में 5 से भाग दे दो, कितने बार जाएगा भाई, तो 240 हो जाएगा। कितने बार होगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 240 में 5 कितने बार आया है, 240 में 5 कितने बार आया है। ठीक है, ये कितने बार हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 4×5 = 20, मतलब 48 हो जाएगा। 48 में देखेंगे 5 कितने बार आया है। ठीक है, 48 में 5 कितने बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक है, 48 में 5 कितने बार आया भाई, 9 बार आएगा। और 9 में देखेंगे 5 कितने बार आएगा भाई, तो 1 बार आएगा। ठीक है, 1 बार आएगा। अब इन तीनों से इन सभी संख्याओं को क्या है, जोड़ देंगे। इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो 240 और प्लस 48 और प्लस 9, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 298 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 298। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या भाई, 1 से 1500 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो जीरो कितने होंगे। ठीक है, एक से बोल रहा है थी, एक से 1500 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो हमारा जीरो कितना होगा, मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी, यह मेरा क्वेश्चन है। कि भाई हमने क्या करते हैं भाई, तो हम पहले लास्ट में हम देखते हैं, लास्ट में कितना है भाई, 1500। 1500 में हम निकालेंगे 5 कितने बार आया है, 1500 में 5 कितने बार आया है, तो भाग देंगे कितने बार आया होगा, 300 बार आएगा। ठीक है, अब 300 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, 300 में 5 कितने बार आया होगा, 60 बार। और 60 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, तो कितने बार आएगा, 12 बार आएगा। ठीक है, अब 12 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो हम कहेंगे 2 बार आया होगा। ठीक है, कितने बार आया होगा भाई, 2 बार आया होगा। हमने 5 से क्यों भाग दे रहे हैं भाई, तो 5 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि जब ये संख्या जीरो बनती है तो 2 और 5 का पेयर बनता है तभी जीरो बनेगा। ठीक है, जीरो कब बनता है, जब हम 2 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो जीरो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देते हैं, अगर 2 से भाग दोगे तब भी चेक करोगे, 2 से भाग दोगे तभी हो जाएगा, 5 से भाग दोगे तभी हो जाएगा। 2 से भाग देने का मतलब बहुत बार भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम 5 को देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे भाई, तो जोड़ो, 300 में
60 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, और प्लस इधर कितना हो जाएगा 14, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3, मतलब कितना हो जाएगा 374। ठीक है, कितना हो जाएगा 374, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा भाई 374, यही आपका आंसर है। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा भी क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 से 2000 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो जीरो कितने बनेंगे। ठीक है, कितने जीरो बनेंगे, यह बोल रहा है कि एक से 2000 तक, 2000 तक की संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितने बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे। तो हम क्या करें भाई, 2000 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है, तो कितने बार आया होगा भाई 400 बार आया होगा। फिर अब 400 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, तो कितने बार आया होगा भाई 80 बार आया होगा। 80 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो कितने बार आया होगा 16 बार आया होगा। और 16 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो 3 बार आया होगा। कितने बार आया होगा, 3 बार आया होगा। ठीक है, अब जोड़ दो इनको तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़ो तो 400 प्लस 80, 480 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा इधर 9, मतलब 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या 16 प्लस 3 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, इनको जोड़ दो, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब 499 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आंसर 499 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मेरा कितना होगा 499। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 25 की संख्या को आपस में गुणा करें। 1 से बोल रहा है कि 1 से 2500 तक की संख्या को आपस में गुणा करें। 1 से 2500 तक की संख्या को आपस में गुणा करें, 2500 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं लास्ट वाले नंबर को उठा लेते हैं, इसका मतलब 2500। ठीक है, 2500 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा भाई 5 बार जाएगा, मतलब 500 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा 500 को हम भाग देंगे, कितना बार हो जाएगा 100 बार। ठीक है, और फिर 100 को हम भाग देंगे कितने बार भाई 5 से भाग देंगे 20 बार। ठीक है, अब 20 को भाग देंगे 5 से, कितना बार आएगा भाई 4 बार। ठीक है, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 500 या प्लस 100 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका हो जाएगा 600, मतलब 624 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा भाई 624 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 3000 तक की संख्या को आपस में गुणा करें, 3000 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। मतलब 3000 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ जीरो की संख्या, मतलब जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई 3000 को ले लेंगे, 3000 को लेंगे, 3000 में हम क्या करेंगे 5 कितने बार आएगा देख ले कि कितने बार आया होगा भाई, इधर 600 बार आया होगा, और 600 में हम 5 देखेंगे कितने बार आएगा, तो कितने बार आया होगा 120। तो अब 120 में देखेंगे 5 कितने बार आएगा, तो 24 बार आया होगा। ठीक है, 24 बार, और 24 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो हम क्या करेंगे तो कितना बार होगा 4 बार आया होगा। ठीक है, 4 बार आया होगा। अब इनको देख लो जोड़ दो, क्या हो जाएगा भाई, यह 720 हो जाएगा, 720 प्लस कितना होगा 28। ठीक है, जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई 748 हो जाएगा। आंसर कितना होगा 748, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा 748। छठवां मेरा क्वेश्चन क्या है, छठवां मेरा क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी। ये बताओ 5 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा, तो 1 बार आया होगा, और प्लस, और 10 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा 2 बार, तो जोड़ दोगे कितना होगा 3 बार। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल में जीरो गुणा करोगे तो जीरो की संख्या कितनी बार आएगी 3 बार आएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने आएगी 3। देखो 7वां क्वेश्चन क्या भाई 10 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। 10 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, तो बताओ 10 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा, तो 2 बार आया होगा, और 15 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा 3 बार आया होगा, मिला के कितना होगा 5। ठीक है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी भाई 5 हो जाएगी, इसका आंसर कितना होगा। देखो 8वां मेरा क्वेश्चन क्या है, 8वां मेरा क्वेश्चन है 20 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी भाई 20 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी। ये बताओ 20 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा, तो हम कहेंगे 4 बार आया होगा। 5 कितने बार आया होगा भाई 4 बार आया होगा।
ठीक है, अब प्लस, और 15 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया होगा, 3 बार आया होगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 7 बार। ठीक है, 7 बार, इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा भाई, 7 हो जाएगा। नौवां मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखो नवा मेरा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है कि 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी। अच्छा, वो 50 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया है, तो हम क्या करेंगे, 50 में 5 से भाग देंगे, कितने बार आया होगा, इसको देख लेंगे, ये 10 बार गया। फिर कितने बार आया होगा, 10 में 5 कितने बार आएगा, 2 बार। इनको जोड़ोगे कितना बार आएगा, 12 बार। ठीक है, 12 बार इसमें आया है 50 में। 100 में देख लो, तो 100 में भी देख लो, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दोगे कितने बार आएगा भाई, तो 20 बार आया होगा। अब 20 में कितने बार 5 आया होगा, तो हम कहेंगे 4 बार आया होगा। ठीक है, इधर कितना आया भाई, तो 24, 24 आया, तो 12 और 24 जोड़ोगे तो कितना होगा, 36। ठीक है, 12 और 24 जोड़ोगे तो 36 बार आएगा। तो हम कहेंगे 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल को आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितने बार आएगा, 36 बार आएगा। यही हमारा आंसर है। देखो 10वां मेरा क्वेश्चन क्या भाई, 10वां मेरा क्वेश्चन है 1200 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे, 1200 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे, 1200 फैक्टोरियल में कितने शून्यक, मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी, 1200 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी। 1200 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ही कहाँ तक गया होगा, 1200 तक गया होगा। ठीक है, 1200 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर 1200 संख्या को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 1 से लेकर 1200 तक की संख्या को आपस में गुणा कर दो। अब देखेंगे ऐसे क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि 1200 लास्ट है, 1200 लास्ट में कितना है, 1200 है, तो 1200 में हम देखेंगे 5 कितनी बार आएगा। ध्यान देना, इस तरह के जब भी पूछेगा 1200 या 1000, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, लास्ट में कितने हैं भाई, 1200 है, 1200 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा। ठीक है, 1200 में 5 कितने बार आया होगा, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो 240 बार आया होगा। और 240 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, 240 में 5 कितने बार आया होगा, 48 बार। 48 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो 9 बार आया होगा। ठीक है, 9 बार आया होगा। और 9 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा भाई, तो हम कहेंगे 4 बार आया, और सॉरी 1 बार आएगा। ठीक है, 9 में कितने बार 5 आएगा, 1 बार आएगा। ठीक है यार, 1 है, 1 है, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 यह हो जाएगा, मतलब 298 आएगा। आंसर कितना होगा, 298 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा भाई, 298 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, अगला मेरा क्वेश्चन है 250 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे। देखो बोल रहा है कि 250 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, जीरो की संख्या निकालना है 250 में, तो 250 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है। ठीक है, 5 कितने बार आया भाई, तो हम इसमें देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो 50 बार आया होगा। 50 में देखेंगे 5 कितने बार आएगा, तो हम कहेंगे 10 बार। ठीक है, 10 बार आएगा। और 10 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, 2 बार। इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 62। ठीक है, 62 कितना होगा, 62। हमारा आंसर क्या होगा, 62। तो 62 जीरो होंगे। ठीक है, कितने जीरो होंगे, 62। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि 300 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे, 300 फैक्टोरियल में कितने शून्यक होंगे। बोल रहा है 300 फैक्टोरियल में शून्यक कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, 300 फैक्टोरियल को लिखेंगे। ठीक है, 300 फैक्टोरियल में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसमें 5 कितने बार आया होगा, 5 कितने बार आया है, तो हम कहेंगे 60 बार आया। और 60 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो हम कहेंगे 12 बार। और 12 में देखेंगे 5 कितने बार आएगा, तो 2 बार आएगा। इनको जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 74 आएगा। कितने बार आएगा, 74 बार। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी, 74 होगी। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3600 में कुल कितने शून्यक होंगे, 3600 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्यक होंगे। बोल रहा है 3600 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक होंगे। 3600 फैक्टोरियल में कितने शून्यक है, तो 3600 में देखेंगे 5 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है। ठीक है, 5 कितने बार आया है, तो 7 से 35 और 15 10, मतलब 720 बार आया होगा। फिर 720 में देखेंगे 5 कितने बार आएगा, तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20, मतलब 144। ठीक है, 144 में देखेंगे 5 कितने बार आया होगा, तो 144 में 5 कितने बार आएगा, तो 2 5 10,
क्या 2×5 = 10, 8 2×5 = 10 होगा और 8×5 = 40 हो जाएगा। 28 बार आएगा, 28 में देखिए 5 कितने बार आएगा, 28 में 5 कितने बार आता है, तो 5 बार आता है, ठीक है, 5 बार आता है, तो 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है, 5 में 5 से भाग जाएंगे तो 1 बार जाएगा, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा भाई, 720 और 144, 720 और 144 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 864, 864 हो जाएगा, 864 इधर जोड़ दो तो 8×5 = 13, 1 14, 14 मतलब इधर 34, ठीक है, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6×4 = 10 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा, या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 898 होगा, कितने होगा भाई, 898, ठीक है, या 4×4 = 8 हो जाएगा, ठीक है, 898 हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3600 में कितने जीरो होंगे भाई, 3600 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी, 898 होगी।